የፈረሰው ተሰራ በኃያሉ ስም ከውድቀትም ተነሳው ስምህን ልባርክ ማረፊያ አግኝታለች ነፍሴ በጥላ ስር ዘላለም ወድሃለው ደግሞም ዘምራለው። ዓለም ሲቀያየር ነፍሴ በኪዳን ላይ ጸንታለች። ጉልበቴ ሲከዳኝ በመንፈስ መገኘት አበርታኝ። जय मसीह की। मैं हूं डॉक्टर जयदीप जेम्स। आज आप सबका स्वागत है चैनल वाव पर। आज हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि आए हैं जो पास्टर सूर्य प्रकाश आए हैं और ये आपसे बात करेंगे नर्क और स्वर्ग के बारे में, क्योंकि ये नर्क और स्वर्ग के बारे में हमसे बहुत बार ये सवाल पूछे गए हैं कि नर्क और स्वर्ग एक्चुअली वास्तविक जगहें हैं क्या। अगर वास्तविक जगहें हैं तो इनमें क्या होता है, नर्क में क्या होता है और स्वर्ग में क्या होता है, और नर्क में कौन जाएगा और स्वर्ग में कौन जाएगा बाइबल के अनुसार। तो इन्हीं सवालों पे हम लोग रोशनी डालने की कोशिश करेंगे आज, और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग आपके सब सवालों के जवाब दे पाएँ आज। मैं माइक देता हूँ पास्टर सूर्य प्रकाश को और यहाँ से वो बोलेंगे। जय मसीह की। जैसे डॉक्टर जेम्स जी ने पूछा गया सवाल, ये जो स्वर्ग और नर्क के बारे में हम लोग देखते हैं कई बार बच्चों से लेकर बड़ों तक कई चीज़ों को सीख जाते हैं, लेकिन जैसे इस दुनिया में हम कदम रखते हैं, इस दुनिया में आ तो गए हैं, बहुत सारे काम या तो कर तो लेंगे, लेकिन जाना कहाँ है ये चीज़ का पता कईयों को होता नहीं। लेकिन लास्ट घड़ी जब खटखटाती है कि ये दुनिया छोड़ के जाना है, तो उस समय हो जाता है कि उस समय इंसान को जानकारी जानना कि मैं जाऊंगा कहाँ, या स्वर्ग या नरक। ये दो चीज़ें अगर हम बाइबल पढ़ेंगे, क्योंकि बाइबल मैं जब से पढ़ना शुरू किया तब से मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जो जगत में कहाँ मिला, इस संसार में या कोई भी बुक स्टॉल में या कहाँ पे भी मैंने बहुत चीज़ों को पढ़ा, लेकिन बाइबल जब से पढ़ने लगा मुझ में एक शांति आ गई और विश्वास, कॉन्फिडेंस जो मैं हमेशा लैक करता था, जो मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद, अगर मैं अच्छा पढ़ाई भी कर लेता लेकिन मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता था। अगर मेरे पास पैसे है जाके मैं खरीदना चाहूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस मुझ में नहीं होता था। लेकिन जैसे बाइबल में पढ़ना शुरू किया, भले मेरे पास पैसे नहीं है फिर भी मैं कॉन्फिडेंटली चले जाता था कि परमेश्वर वो सिद्ध करेंगे। उसी तरह कभी कभी होता था कि मैं एग्जाम्स के समय पढ़ नहीं पाता था, लेकिन कॉन्फिडेंटली एग्जाम लिखने जरूर चला जाता था। कारण क्या है, बाइबल वो विश्वास मुझे दे दिया और वो कॉन्फिडेंस दे दिया। तो बाइबल में जब इंसान या कोई व्यक्ति आखिरी परिस्थिति में आता है या उससे आने से पहले ही इस स्वर्ग और नर्क के बारे में जानेगा, तो कॉन्फिडेंट रहेगा कि जैसे वो आया कॉन्फिडेंटली, रोते रोते आया, लेकिन उनको देखकर जैसे हंसते हंसते सभी लोग ने एक्सेप्ट किया। जो भी बच्चा जैसे जन्म लेता है उसको देखते ही सब लोग बहुत ही खुश होते हैं, बड़े छोटे सब लोग। उसी तरह जब जाते हैं तो रोना आता है, लेकिन वो व्यक्ति जाता किधर है किसको पता नहीं। लेकिन बाइबल एक विषय को हमको बताता है। अगर हम लोग जेनेसिस उत्पत्ति से ही पढ़ेंगे, पहला अध्याय से ही स्वर्ग के बारे में लिखा गया है। और स्वर्ग परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि स्वर्ग में परमेश्वर रहे और वो स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना हो, और जमीन को परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया, और नरक को परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि शैतान जो परमेश्वर से बढ़कर बनना चाहता था लेकिन नहीं बन सकता। कारण क्या है, सृष्टिकर्ता एक ही है और बाइबल कहता है यीशु मसीह है। यीशु मसीह में ही हम लोग देखते हैं त्रिएक परमेश्वर, उनमें ही हम लोग को बॉडीली, हमको बॉडी फॉर्म में परमेश्वर दिखते हैं। तो स्वर्ग में होता क्या है, जैसे डॉक्टर जी ने पूछा दूसरा सवाल कि स्वर्ग में होता क्या है। स्वर्ग में हम देखते हैं 24 घंटे वहां पे परमेश्वर की आराधना बिना रुके कंटिन्यूअसली, दिन और रात, वहां पे रात नहीं होता लेकिन 24 घंटे वो कंटिन्यूअसली वहां पे परमेश्वर की आराधना होती है। और नरक में क्या होता है, अगर हम देखेंगे नरक में
आग जो कभी बुझती नहीं है, वहां पे शैतान के लिए वो नर्क बनाया गया है। लेकिन शैतान को जो फॉलो कर रहे हैं आज के दिन कई लोग हैं जो एक समझते हैं कि वहां पे आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, लेकिन वहां पे जो शैतान को फॉलो करता है वो नर्क में ही जाता है। और वो नर्क क्या करता है, कंटिन्यूअसली उसे जलाता रहता है, उसका कोई अंत नहीं है, वो जलते ही रहेंगे वहां पे। तो ये स्वर्ग में कैसे लोग जा सकते हैं, तो बाइबल अगर हम लोग पढ़ेंगे, जैसा तीसरा सवाल डॉक्टर जी ने पूछा कि स्वर्ग में और नर्क में कौन जाएगा, स्वर्ग में जाएगा कौन और नर्क में कौन जाएगा, तो स्वर्ग में केवल वही जाएंगे जो अपने पाप को धुला लेंगे, और धोने वाला केवल यीशु मसीह है, उनके पवित्र लहू से ही धुल सकता है। अगर कोई पवित्र जीवन जिया अगर इस जगत में हम देखेंगे तो केवल यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने पवित्र जीवन इसलिए जिया ताकि हमको वो जीवन को पता चले। आजकल कई स्टूडेंट्स को हम देखते हैं, उनको पता नहीं कि अच्छा जीवन क्या है, उसके कारण वो नहीं जी पाते। लेकिन जो यीशु मसीह को देखता है वो अच्छा जीवन जीना ही पसंद करता है। जो यीशु मसीह के बारे में पढ़ता है वो पाप छोड़ना ही पसंद करता है। जो यीशु मसीह के बारे में पढ़ता है, जो देखिए वो पाप से घृणा करता है या पाप से बहुत ही दूर रहना पसंद करता है। लेकिन इस विषय को जितना हम लोग जानेंगे, जितना यीशु मसीह के बारे में जानेंगे, तो यीशु मसीह को जब हम स्वीकार करेंगे कि वही हमारा प्रभु है, वही हमारा उद्धार करता है, और यीशु मसीह के लहू में अपने पाप धुले जाएंगे। मतलब कैसे हमको कन्फेस करना है, हमको कबूल करना है यीशु मसीह, प्रार्थना में हमको प्रार्थना में मांगना है, परमेश्वर मेरे पापों को धो दो, तो यीशु मसीह हमारे पापों को धो देंगे। और नंबर 2, हमको यीशु मसीह जैसे बाइबल में हमको बताते हैं, पवित्र शास्त्र में जिस तरह हमको बताया है उस तरह हमको जीवन जीना है। अगर हम लोग खुद से जीना है तो मुश्किल है, क्योंकि आजकल के दोस्त लोग कईयों को बिगाड़ते हैं, ये आजकल के सिचुएशंस हैं जो बहुत लोगों को बिगाड़ते हैं। या हम लोग अगर और भी डीपली पढ़ेंगे तो ये डार्क पावर्स, जो अंधकार की शक्तियां है, कोई अच्छा जीवन जी रहा है तो उनको पसंद नहीं, क्योंकि अगर पवित्र जीवन कोई जी रहा है तो स्वर्ग का जो वोटिंग है या स्वर्ग के जो लोग हैं वो ज्यादा वहां पे चले जाएंगे, और शैतान यही चाहता है कि सब लोग नरक में गिरे जाए। तो हम देखते हैं स्वर्ग जो है ऊपर है, जहाँ पे हम देखते हैं उत्पत्ति 22वां अध्याय 15 वचन में यहोवा ने स्वर्ग से, यहोवा के दूत ने स्वर्ग से इब्राहिम को पुकारा, मतलब स्वर्ग में परमेश्वर है। और अभी हम देखते हैं, अगर हम लोग और भी आगे पढ़ते जाएंगे, आइज़ाया में लिखा गया है शैतान को अंधलोक में डाला गया, अंधलोक के उधर उसको चेन से बांधा गया, मतलब अंधलोक में शैतान के लिए बनाया गया जो नरक है। वहां पे देखिए क्या होगा, अगर हम लोग और भी प्रकाशित वाक्य जो बाइबल का आखिरी पुस्तक है उसमें पढ़ेंगे तो बहुत डेंजरसली लिखा गया है। अगर प्रिय भाई और बहनों, अगर हम लोग स्वर्ग के बारे में और जानना चाहेंगे तो स्वर्ग बहुत ही खूबसूरत है, जिसे कोई देखिए बॉलीवुड या हॉलीवुड कोई भी टेलीविजन चैनल उसको उतना उसके बारे में डिस्प्ले नहीं कर सकते या उसके बारे में उतना चीजें नहीं दिखा सकते जितना स्वर्ग में है। और नरक को अगर हम जानना चाहेंगे तो नरक इतना भयंकर है कि बच्चे ही नहीं, उसको नरक को देखकर बड़े भी डरेंगे। केवल बड़े ही नहीं, अगर कोई भी कितना भी बड़े डॉक्टर है, साइंटिस्ट है या बहुत ही रिसर्चर है, R&D करने वाले, सब लोग देखिए नरक के बारे में अगर जानना चाहेंगे, अगर बाइबल खोल के अगर नरक के बारे में पढ़ेंगे तो वो जरूर डरेंगे, क्योंकि नरक जो है बहुत ही भयंकर है। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई भी नरक में जाए, लेकिन परमेश्वर के पास आने के लिए कई लोग देखिए रुक जाते हैं, कई लोग सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि ये सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को एक फ्री विल दिया है कि हम चुने। अगर हम यीशु मसीह को चुन रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम स्वर्ग को चुन रहे हैं। अगर हम लोग इस सांसारिक चीजों को या वर्ल्डली लस्ट को हम लोग चुन रहे, जो शैतान का स्वरूप है, जो इस जगत में होता है, अगर उसको ही चुनकर अगर हमको लगता है यही जीवन है, इसी जीवन में सब कुछ है, तो हम लोग इनडायरेक्टली नरक को ही चुन रहे हैं। और नरक क्या करता है, जला देता है। एक बार अगर हम लोग यीशु मसीह आ गए, उसके बाद अगर हम लोग दोनों के बीच में चुनना पसंद करेंगे या स्वर्ग या नरक, तो हमको चांस नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास फ्री विल है, तो मैं आपको जरूर एंकरेज करूंगा कि यीशु मसीह के बारे में आप जाने। मैं जरूर एंकरेज करूंगा कि बाइबल को आप पढ़े। मैं जरूर एंकरेज करूंगा कि ये कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा। मैं आपको जरूर एंकरेज करूंगा कि सहायता करने वाला कोई है, वो हमेशा साथ देता है। सहायता करने वाला
हमेशा, भले आप भूल जाएंगे लेकिन वो हमको हमेशा रिमाइंड करता है कि पवित्र चीजों को ही चुनो, सही चीजों को ही चुनो। सब कुछ है तो सब हमारा है करके कई लोग कहेंगे, लेकिन देखिए जो बुरी चीजें वो हमारे लिए नहीं बनी है। जो बुरी चीजें हमारे पास आ रहे हैं वो हमको देखिए सही मार्ग पर नहीं ले जाएगी, इनडायरेक्टली वो कभी ना कभी हमको नाशवान, जो पहली तो हमको अच्छी दिखेगी लेकिन आखिरी उसका जो डेस्टिनेशन है, उसकी आखिरी मंजिल जो है वो देखिए नरक की ओर ले जाएगी। लेकिन मैं आपको एंकरेज करना चाहूँगा, आपको इनवाइट करना चाहूँगा कि आप ज़रूर बाइबल पढ़िए, आप ज़रूर यीशु मसीह के बारे में जानिए। मैं जानता हूँ आप पहले से पढ़ रहे हो, लेकिन और भी जानिए। स्वर्ग के बारे में जितना आप जानना चाहोगे देखिए उतनी आपके अंदर खुशी बढ़ते जाएगी, और जितना आप नरक के बारे में पढ़ते जाओगे उतना आपके अंदर देखिए दर्द या दुख आता रहेगा कि मेरे भाई जो पहले चले गए उन्होंने स्वीकार नहीं किया, या मेरे दोस्त जो मुझसे पहले यहाँ नहीं रहे वो कहाँ गए, अभी कौन से जगत में गए। अगर मैं उनको यीशु मसीह के बारे में बोला होता तो बहुत अच्छा होता। देखिए आप में जरूर वो आप में एक डिफरेंस आपको पता चलेगा। तो मैं आपको एंकरेज करता हूँ, जरूर इस स्वर्ग और नरक के बारे में और भी चीजों को आप जानिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू पास्टर सूर्य प्रकाश। उम्मीद है आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। हम लोगों ने जहाँ तक हमारी सोच थी, जहाँ तक हम समझ सकें, हमने कोशिश की आपको समझाने की कि बाइबल अनुसार स्वर्ग और नरक क्या होते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कुछ सवाल है इस बारे में तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में हमें पूछिएगा, ताकि हमारा भी थोड़ा नॉलेज बढ़े और आपका भी नॉलेज बढ़े और हम लोग इस बारे में आगे डिस्कस कर सकें। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबके जीवन में सुख शांति बनी रहे, और मसीह द्वारा, और जय मसीह की सबको। हाय एवरीवन, मैं हूँ आर्यन ईरानी, और एक सूचना देनी थी कि आज से, मतलब ये वीडियो के बाद से हमारे चैनल पे हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में वीडियोस आते रहेंगे। सो उम्मीद है आप हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे एक अगले एपिसोड तक इंतज़ार कीजिए। यीशु मसीह के नाम से शुक्रिया, गुड नाइट। የፈረሰው ተሰራ በኃያሉ ስምህ፣ ከውድቀትም ተነሳው ስምህን ልባርክ። ማረፊያ አግኝታለች ነፍሴ